गोयंका हाउस इन दिनों बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, भीतर उतना ही बड़ा तूफान छुपाए हुए था। घर की दीवारों में खामोशी थी, लेकिन उन खामोशियों के पीछे दर्द, शक और झूठ की परतें जमी हुई थीं। हर रिश्ता किसी न किसी गलतफहमी में उलझा था और हर मुस्कान के पीछे डर पल रहा था। रूही और नाहर एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर हो चुके थे। उनके बीच जो दूरी थी, वह वक्त ने नहीं, बल्कि शीतल और रोमिल की चालों ने बनाई थी। और इस दूरी को रोज और गहरा करने का काम सोनी कर रही थी। रूही हर दिन खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था बिटू। रूही को पूरा यकीन था कि बिटू नाहर का बेटा है। उसे लगता था कि नाहर ने उससे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया है। जब भी वह बिटू को नाहर के पास देखती, उसका दिल बिखर जाता। उसे लगता जैसे उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ झूठ था। वह अंदर ही अंदर रोती थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। उधर नाहर खुद एक अलग ही जंग लड़ रहा था। वह जानता था कि बिटू उसका बेटा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए थे कि वह सच बोल भी नहीं पा रहा था। चारों तरफ शक की निगाहें थीं। अगर वह कुछ कहता, तो शायद कोई उसकी बात मानता ही नहीं। उसे डर था कि सच बोलने से हालात और बिगड़ सकते हैं। शीतल जानबूझकर ऐसे मौके बनाती थी कि रूही का शक और गहरा हो जाए। कभी वह बिटू को नाहर की गोद में डाल देती, तो कभी सबके सामने यह जताती कि यही बच्चा गोयंका परिवार का वारिस है। रोमिल हर वक्त डर में जी रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सच्चाई सामने आ गई, तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। इसी सबके बीच स्पर्श सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि इस घर में कोई बहुत बड़ा झूठ पल रहा है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो एक मीडिया हाउस में काम करती थी। उसके पास ऐसे साधन थे चातबासी और शनमुन जीसीडी के, जिनसे सच्चाई को सामने लाया जा सकता था। स्पर्श ने शीतल और रोमिल पर नजर रखनी शुरू की। धीरे धीरे उसे उनके पुराने वीडियो, कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स मिलने लगे। फिर एक दिन उसके हाथ वह रिकॉर्डिंग लगी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उस रिकॉर्डिंग में शीतल खुद मान रही थी कि बिटू नाहर का नहीं, बल्कि उसी और रोमिल का बेटा है। दोनों मिलकर उसे नाहर का वारिस बनाकर गोयंका परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे। स्पर्श ने उसी पल तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। एक शाम उसने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। नाहर, रूही, दादी, सोनी, शीतल और रोमिल सब वहां मौजूद थे। माहौल भारी था। स्पर्श अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, लैपटॉप खोला और सबके सामने वह वीडियो चला दिया। जैसे ही वीडियो की आवाज गूंजी, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रूही की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह दोषी समझ रही थी, वह खुद सबसे बड़ी साजिश का शिकार था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई के थे। नाहर की आंखों में गुस्सा भी था और सुकून भी। गुस्सा इस बात का कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, और सुकून इसलिए कि आखिरकार सच सामने आ गया। दादी को ऐसा झटका लगा कि वे कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थीं। जिस बच्चे को वह इस घर का भविष्य मान रही थी, वही सबसे बड़ा झूठ निकला। सोनी की सच्चाई भी सबके सामने आ चुकी थी। अब सब जान चुके थे कि वह सब कुछ जानते हुए भी शीतल का साथ दे रही थी। शीतल और रोमिल के चेहरे उतर चुके थे। उनके पास अब कोई सफाई नहीं बची थी। दादी का गुस्सा फूट पड़ा। उसी पल उन्होंने शीतल और रोमिल को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन्होंने इस घर की नींव को झूठ से भरा है, उनके लिए गोयंका हाउस में कोई जगह नहीं है। स्पर्श की गर्लफ्रेंड ने सारे सबूत पुलिस को भेज दिए, ताकि यह मामला सिर्फ घर तक सीमित न रहे। सच सामने आने के बाद रूही और नाहर आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। उसी रात हवेली में दिए जल रहे थे। अचानक रूही के दुपट्टे में पास रखी कैंडल से आग लग गई। एक पल में अफरा तफरी मच गई। चीखें गूंज उठीं, लेकिन नाहर ने एक पल भी नहीं सोचा। वह दौड़ा, रूही को कसकर पकड़ा और उसे लेकर सीधे स्विमिंग पूल में कूद गया। पानी में गिरते ही आग बुझ गई।
रूही की जान बच चुकी थी, लेकिन उस पल दोनों के दिलों में जो आग जली थी वह प्यार की थी। नाहर ने रूही को अपनी बाहों में थाम रखा था। उस दृश्य ने सबको बता दिया कि यह रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से जुड़ा है। नाहर रूही को उठाकर अंदर ले गया। उसके कपड़े गीले थे, बाल भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं भरोसा था। दादी कांपती आवाज में रूही से माफी मांगती है। रूही कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी खामोशी में ही सब कुछ छुपा था। नाहर ने रूही का हाथ थामा और कहा कि अब चाहे कुछ भी हो, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रूही को एहसास हुआ कि नाहर अब सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसका सबसे मजबूत सहारा है। रात धीरे धीरे ढल रही थी। सुबह एक नई शुरुआत लेकर आने वाली थी। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार रूही और नाहर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलेंगे। गोयंका हाउस में पहली बार ऐसा लग रहा था कि अंधेरे के बाद सच में रोशनी आने वाली है।